प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, वह अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। जब हम उसके वचन पर भरोसा रखते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में काम इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया। और मैं हजार बार इस बात को सिखाता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु काम करे किसी विशेष क्षेत्र के लिए, तो आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। परमेश्वर के वचन को चुनना, इस लिखित वचन को, और इस लिखित वचन को चुनकर उस पर ध्यान करना है, उस पर मेडिटेट करना है, उसको उसके लिए धन्यवाद देना है कि प्रभु आप इस वचन को मेरे जीवन में पूरा कर रहे हैं। और निश्चय परमेश्वर उस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। आज नहीं तो कल आप उस वचन को पूरा होते हुए अपने जीवन में देखोगे। जैसे हम यिर्मयाह की किताब उसका 33 अध्याय 14 पद में पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर का यह वचन है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसा समय आने वाला है कि जो वचन मैंने बाइबल में कहे हैं, जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के विषय में कहे हैं, जो वादा मैंने लोगों से किया है, अपने लोगों से किए हैं, उन्हें पूरा करूंगा। वे वादे, वे वचन पूरे होंगे और बहुत जल्द होंगे। परमेश्वर ऐसा करेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां है कि आप और मैं विश्वास तो करते हैं, हम सब लोग, लेकिन परमेश्वर के एक पर्टिकुलर वचन को पकड़ते नहीं है कि हां, इस वचन पर मैं विश्वास कर। बाइबल वचनों से भरी हुई हजारों वचन है, इसमें हजारों प्रोमिसेस हैं, परमेश्वर के वादे हैं, लेकिन आपको केवल एक चुनना है जो आपकी परिस्थिति से रिलेटेड है, जो आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में पूरा हो, उसे चुनिए। क्योंकि परमेश्वर स्वयं वादा करते हैं कि उस वचन को जो मैंने कहा है उसे मैं पूरा करूंगा। जो मैंने कहा है उसे पूरा करूंगा। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन को चुनना है और उस पर भरोसा करना है कि यह वचन जो लिखा हुआ है, यह वचन जो परमेश्वर ने कहा है, यह मेरे जीवन में पूरा होगा। और निश्चय आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में वो वचन पूरा हुआ। एक और वचन हम लोग पढ़ते हैं, यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे, पहला राजा की किताब उसका 8 अध्याय और 56 पद, 56 वर्ष यदि आप निकालेंगे तो यहां पर लिखा है, जिसने ठीक अपने वचन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया, जितनी भी भलाई की बातें उसने, यानी कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, जितनी भी भलाई की बातें परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। मीन्स हर एक वादा, हर एक बात जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा कही थी, वे सारी की सारी पूरी हुई। अच्छा, अब मूसा ने अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कहा, जो वो परमेश्वर से सुनता था वही वह कहता था। और बाइबल कह रही कि जितनी बातें उसने कही, जो कुछ उसने परमेश्वर से सुना था, परमेश्वर ने उसे आज्ञाएं दी थी, परमेश्वर ने उससे कहा था, वो सब आज्ञाएं, सब बातें, सब वादे परमेश्वर ने पूरी कर दी। एक भी ऐसी नहीं रही जो पूरी ना हुई हो। सब हो गई, सब बातें, सब भलाई की बातें, सब अच्छाई की बातें, सब आशीषों की बातें पूरी हो गई। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर आपके जीवन में भी हर भलाई की बात को पूरा करेगा। हर भलाई की बात को, हर एक उस वादे को जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है और आपने उस पर विश्वास किया है, वो वादा आपके जीवन में पूरा होगा। वो प्रॉमिस परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा, बशर्ते आपको उस पर विश्वास करना है, आपको उस पर भरोसा करना है कि जो कुछ कहा गया था वो होगा, वो पूरा होगा। जो कुछ लिखा है वो मेरे जीवन में होगा। और जब आप ये विश्वास रखते हैं
तो निश्चय परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, जैसे उसने कहा है कि जितनी भी भलाई की बातें मैंने कही हैं उन्हें मैं पूरा करूंगा और वो समय आने वाला है। तो निश्चय वो समय आ गया आपके जीवन में, आने वाला है आपके जीवन में, जब परमेश्वर उन वादों को जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं उन्हें पूरा करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह सिस्टर जी एंड ब्रदर जी, आज मेरी 3 गवाही हैं। मेरी ज़िंदगी में तो प्रभु जी ने बहुत सारी गवाहियाँ दी हैं और आशीषित भी किए हैं और हर कार्य पूरे किए हैं। लेकिन अभी अभी जो मेरे हस्बैंड का तबीयत गैस बन जा रहा था, तो मैंने व्हाट्सएप के जरिए सिस्टर जी को मैसेज किया था। वहाँ से मैं वॉइस मैसेज आया था, तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा आराम मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सारी मिनिस्ट्री का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे लोन की ज़रूरत थी, तो प्रभु जी ने ऐसा कार्य किया कि मुझे थोड़े से पैसे मिली, लेकिन बहुत उसमें काम हुआ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी बेटी का बहुत ज़ोर से तबीयत खराब था, लूज मोशन हो रहा था, उसे आराम नहीं मिल रहा था। तो मैंने प्रभु जी से प्रेयर किया और उसके बाद मेरी बेटी आराम हो गई, तंदुरुस्त हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सारी मिनिस्ट्री का धन्यवाद, प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग बहुत हमारे लिए प्रेयर कर रहे हैं। आपकी मिनिस्ट्री बहुत 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 आगे जाए। सबको जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित सामर्थी हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो तूने हमारे जीवनों में जोड़ी है पिता। पूरे दिन भर मेरे पिता आपने हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा, हम सबकी सहायता मदद किया, हम सबके लिए उपाय किया प्रभु। खौफ खतरों से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से प्रभु पूरे दिन भर प्रभु तूने हम सब की रक्षा हिफाजत की। इसके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी भलाई के लिए प्रभु, आपकी योजनाओं के लिए प्रभु, आपके भले कामों के लिए प्रभु, जो आज के पूरे दिन भर में प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में तूने किया। उन मिरेकल्स के लिए प्रभु, उन चंगाइयों के लिए प्रभु, उन छुटकारों के लिए पिता जो आज के दिन में प्रभु तेरे लोगों के जीवन में हुआ। आज बहुत सारे धन्यवाद के विषय हैं प्रभु, आज बहुत सारी टेस्टमनीज हैं, आज बहुत कुछ प्रभु आपके लोगों में, आपके लोगों के जीवन में है प्रभु, जिसके लिए वो धन्यवादित है मेरे प्रभु। आज हर एक धन्यवादित भेंट को प्रभु हम आपके आगे देते हैं परमेश्वर, कि सच में प्रभु ये आश्चर्य कर्म करने वाले आप हैं, भलाई दिखाने वाले आप हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले आप हैं प्रभु। हम आपको प्रेज करते पिता। सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा राज्य प्रभु इस पृथ्वी पर आए परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु तेरा राज्य आए परमेश्वर पिता। और प्रार्थना है प्रभु कि आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, यदि वो किसी भी समस्या और किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी बात में परेशान है मेरे पिता, इसी वक्त प्रभु वो सारी बातें उन्हें छोड़कर जाएं और उनका मन प्रभु शांति से भरे, उनका मन आनंद से भरे और उनका ध्यान तेरी ओर लगे पिता, उनकी निगाहें तेरी ओर लगे प्रभु, क्योंकि जितनों की दृष्टि तुझ पर लगी होती है प्रभु, तो उनके जीवनों में कार्य करता है पिता। प्यारे प्रभु तू भला पिता है, तो प्रेमी पिता है, तो प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है। धन्यवाद तूने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया। धन्यवाद, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है पिता कि हम तेरे कहलाते हैं मेरे यीशु। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज की शाम में मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु, जब आज बहुत सारे लोगों से प्रभु गुनाह, गलती, अपराध, बहुत कुछ उनके जीवन में आज गलत हुआ प्रभु, और जिसके लिए प्रभु वो पछता रहे हैं प्रभु, जिसके लिए प्रभु वो चिंतित हैं पिता, और उन सारी बातों को जब वो आज आपके सम्मुख एक्सेप्ट करते प्रभु कि सच है पिता मुझसे ये गलती हुई है। तेरा वचन कहता है प्रभु कि उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया। मेरे पिता आप इनके गुनाहों को माफ करें, इन्हें इन गुनाहों से दूर करें, इनके मन को परिवर्तित करें, ताकि अपनी गलतियों को छोड़कर प्रभु ये आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और अपने वचन को एक पवित्रताई में, अपने जीवन को पिता एक पवित्रताई में ये जी सके परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद पिता, तूने माफ किया, तूने क्षमा किया, तूने मौका दिया कि प्रभु तेरे लोग परमेश्वर पिता तेरे राह पर चल सके पिता। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की सुंदर शाम में प्रभु, सुंदर खूबसूरत वचन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तू चाहता है कि हम तेरे कहे हुए वचन पर विश्वास करें। हाँ प्रभु, जो तूने वायदे किए हैं, जो तूने प्रॉमिसेस किए हैं प्रभु, जो वचन कहता है प्रभु, हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे वचन पर विश्वास करे। आज प्रभु तेरा वचन जब ये आपके लोगों तक पहुंचा है प्रभु, तो आज हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में समस्या
समस्या में, दुख में, परेशानी में, एंजाइटी में, डर में, तकलीफों में, बीमारियों में है पिता, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में है पिता, प्रभु अप एंड डाउन्स में है पिता परमेश्वर, कर्जे में है पिता, विपत्तियों में है पिता। ऐसे समय में प्रभु हर एक का विश्वास तेरी ओर हो पिता, हर एक का विश्वास तुझ पर हो पिता, और प्रभु तेरी कही हुई बातें, तेरे कहे हुए वचन पर प्रभु आज ये भरोसा कर सके प्यारे परमेश्वर। और सच में पिता, जो कोई भरोसा करता प्रभु, तो उसके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करता पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज जितने लोग प्रभु तेरे कहे हुए वचन पर विश्वास कर रहे प्रभु, मेरे खुदा उन्हें उनकी समस्या से बाहर निकाल, उन्हें उनके परिवार की प्रॉब्लम से बाहर निकाल, उन्हें पिता उन्हें हर प्रकार के ट्रैप और हर प्रकार के धोखे से बाहर निकाल, हर प्रकार के जाल से इन्हें बाहर निकाल, हर प्रकार की दुविधा से इन्हें बाहर निकाल, हर प्रकार की समस्या से इन्हें बाहर निकाल पिता। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु, तू छुटकारा देता है, तू चंगा करता है, तू अपने लोगों के लिए उपाय करता है, तू उनकी सुधि लेता है, तू उनके आंसुओं को पोंछता है। ये तेरा वचन ही तो है प्रभु जो भरोसेमंद है, तू विश्वास योग्य है प्रभु, और तू कभी धोखा नहीं देता। तूने कहा मैं मनुष्य नहीं कि मैं धोखा दूं और झूठ बोलूं। हाँ परमेश्वर प्रभु, तू परमेश्वर है और तू सच्चा है, और प्रभु तू कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। प्रभु ऐसे समय में प्रभु जब आपके लोग परेशानी में हैं और बहुतों ने इनका साथ छोड़ दिया पिता, ये अकेले पड़ गए प्रभु, परंतु तूने कहा मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद, इस भाई इस बहन के साथ में आप हैं प्रभु, इनके परिवार के साथ में आप हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इस समय प्रभु जब वो डिप्रेशन में प्रभु, जब उनका भारी नुकसान हुआ, या फिर इनके परिजनों ने इन्हें छोड़ दिया, या फिर इन्होंने किसी ने प्रभु अपने परिजनों को खोया प्रभु, ऐसे समय में प्रभु आप इन्हें असीम शांति से भरे परमेश्वर प्रभु जी। आप पिता इनके साथ में हो पिता, इन्हें मजबूत करें, इन्हें दृढ़ करें परमेश्वर। मेरे प्रभु आज बहुत सारे लोग हैं जो कर्जे में डूब गए पिता, और प्रभु वो बहुत ज्यादा परेशान है, कहाँ से इंतजाम होगा। तूने कहा कि मैं तेरा चरवाहा हूँ। हाँ परमेश्वर प्रभु, तू इनका चरवाहा है, और प्रभु आप अच्छे चरवाहा हैं प्रभु, आप अपनी भेड़ों के लिए उपाय करते परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु आप इनके लिए उपाय करें कि ये कर्ज मुक्त हो और ये तेरी महिमा करें। प्यारे परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ जिनके रिश्ते आज टूटने की कगार पर हैं, जिनके रिश्तों में आज गड़बड़ियाँ हैं और बहुत ज़्यादा कलेश और प्रभु बहुत ज़्यादा प्रभु प्रॉब्लम्स को ये इनका रिश्ता फेस कर रहा है प्रभु, आज उन सारे रिश्तों को तेरे आगे रखते हैं और प्रार्थना करते पिता कि इसी वक्त इनके रिश्तों को संवरने में, सुधरने में और रिश्तों में प्रेम और मेल मिलाप आने में आप मदद सहायता करें प्रभु। क्योंकि पिता परिवार को जोड़ने वाला तू है प्रभु, इनके परिवार को कोई भी पिता, कोई भी बात इनके परिवारों में प्रभु जी मतभेद को, अलग होने की बातों को न लेकर आए परमेश्वर, वरन मेल मिलाप और प्रेम प्रभु तेरा प्रभु इन लोगों के परिवारों में बना रहे पिता। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब ये अपने जीवन में असफल हो गए प्रभु, बहुत सी बातों के लिए प्रभु ये चिंतित हैं, मेरे प्रभु जी असफलताओं को यीशु के नाम में हम दूर करते हैं। आपने कहा है कि मैं तेरे कामों को सफल करूंगा, मैं तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा। आप इन भाई बहनों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों के लिए प्रभु प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं प्रभु, खुदा इन्हें आप ऊंचे पदों पर नियुक्त करें परमेश्वर। थैंक यू फादर। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिन बहनों की कोई संतान नहीं, तूने वचन में कहा गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। खुदा आज इस वचन पर विश्वास करने में आप इनकी मदद करें प्यारे प्रभु जी। प्यारे खुदावन, तेरा वचन कहता है प्रभु कि सच में प्रभु यदि दुष्ट इनके जीवन, इनके परिवार में कार्य करे प्रभु, तूने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। प्रभु आज इनके अधिकारों को समझने में और दुष्ट को डांट कर अपने जीवन से दूर करने में आप इनकी मदद करें, तेरे वचन पर भरोसा करने में मदद करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु पिता। मैं नहीं जानती आज ये किस प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं प्रभु पिता, आज जो कुछ भी इनकी समस्या है उस समस्या को आपके आगे रखते हैं, इनके दुखों को आपके आगे रखते हैं, इनके बुरे हालात को आपके आगे रखते हैं पिता, इनके जॉब में फेस करने वाली प्रॉब्लम को, स्टडी में फेस करने वाली प्रॉब्लम को, या फिर प्रभु फैमिली में फेस करने वाले प्रॉब्लम को, एडिक्शन में प्रभु जितने लोग हैं प्रभु उस प्रॉब्लम को पिता हम आपके आगे रखते हैं प्रभु। तेरे पास उपाय है, तेरे पास छुटकारा है, तेरे पास इंतजाम है प्रभु, तू ही उपाय कर प्रभु। धन्यवाद करते पिता। आज मैं हर प्रकार के एडिक्शन को, हर प्रकार के डिप्रेशन को, हर प्रकार की एंजाइटी को, हर प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम को, हर प्रकार की बुरी संगति
व्यक्ति को, हर प्रकार के नुकसान लाने वाली बातों को यीशु के नाम में आज्ञा देती हूँ। इसी वक्त इनके परिवार, इनके जीवन, इनकी लाइफ से छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। पिता, इस समय जितने लोग बीमार हैं खुदा, हर एक बीमार व्यक्ति को पिता, दर्द में, चोट में पड़े हुए व्यक्ति को, वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े हुए व्यक्ति को खुदा तेरी हुजूरी में रखती हूँ, तेरी उपस्थिति में रखती हूँ। और मैं मांगती हूँ पिता अच्छे स्वास्थ्य को, मैं मांगती हूँ चंगाई को प्रभु, मैं मांगती हूँ प्रभु बीमारी से छुटकारे को, मैं मांगती हूँ प्रभु इनके अंदरूनी अंगों को पिता प्रॉपर फंक्शन करने के लिए पिता। और आज मैं हर प्रकार की बीमारी को पिता उस अधिकार में होकर डांटती हूँ जो अधिकार तूने दिया। तूने कहा यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज मैं इनकी बीमारी को, इनके दर्द को, इनकी चोट को, इनके अंदरूनी अंगों की बीमारी को, इनके तकलीफ को पिता यीशु के नाम में डांटती हूँ और आज्ञा देती हूँ, इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम में। कैंसर इनके शरीर से जाओ, हार्ट प्रॉब्लम इनके शरीर से जाओ, किडनी प्रॉब्लम इनके शरीर से जाओ, स्टमक प्रॉब्लम इनके शरीर से जाओ, आंतों का इन्फेक्शन, लिवर का इन्फेक्शन, हार्ट प्रॉब्लम, हर प्रकार की बीमारी जो अंदरूनी अंगों में है जाओ इनके शरीर से। आंखों का धुंधलापन, कानों का बहरापन, गूंगापन, जा यीशु के नाम में। इसी वक्त इनकी आंखें देखने लगे, इनके कान सुनने लगे, इनका मुंह बोलने लगे यीशु के नाम में। प्रभु जो चल फिर नहीं सकते उनके पैरों में बल आए और वो चलने फिरने लगे, इनके हाथ कार्य करे, क्योंकि पिता तेरा वचन कहता है कि तू अंधों को देखने की और प्रभु बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की सामर्थ देता है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने इनके स्पाइनल कॉर्ड को हील किया, आपने इनके गर्दन की हड्डी को चंगा किया, आपने इनके शोल्डर पेन को दूर किया, आपने पिता परमेश्वर इनके हार्मोन्स की प्रॉब्लम को, गुप्त रोग को, पाइल्स की प्रॉब्लम को, हार्निया की बीमारी को, फिशर फिस्टुला की बीमारी को आपने नष्ट किया प्रभु। हर एक शारीरिक कमजोरी को दूर किया, ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन को आपने नष्ट किया प्रभु। हर प्रकार के रोग को तूने नष्ट किया प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, क्योंकि निश्चय तूने इन भाई बहनों के हर एक बीमार व्यक्ति के रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर, क्योंकि ये तेरा वचन कहता है पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज के इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु, आज रात में प्रभु इन्हें मीठी नींद से सुलाएं प्रभु। कल का दिन ये तेरे साथ में देखें। जितने भी बुरे सपने हैं, जो बच्चे रात में रोते हैं या फिर प्रभु जो लोग रात पर डरते हैं और प्रभु बहुत सी बातें प्रभु रात को वो फेस करते हैं जिसके कारण वो चिंतित हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त इन सारी बातों से छुटकारा हो इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करें प्रभु। धन्यवाद करते कि आपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना, उनकी सुधि ली प्रभु। आपने हर एक व्यक्ति की सुधि ली प्रभु, उसके जीवन के हालातों को बदला प्रभु। धन्यवाद करते क्योंकि तेरा वचन प्रभु तेरे लोगों के जीवन में पूरा होता है। धन्यवाद करते आज जितनों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा प्रभु, धन्यवाद कि आपने उनके जीवन में कार्य किया, आपने उनकी सुनी प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु मेहनत कर रहे प्रभु जी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रभु जी, यीशु मसीह उन्हें क्वालिफाइड करे, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे, अच्छे मार्क्स से इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने बेटे बेटियों को नियुक्त करें प्रभु, प्रमोशन से ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। हम दुआ करते प्रभु जी हर एक उस व्यक्ति के लिए जो आज पिता अपने जीवन में कंफ्यूज है प्रभु, हर एक कंफ्यूजन इनके जीवन से जाए प्रभु। यदि इनका प्रभु जी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है प्रभु, इनकी कॉन्फिडेंस को अप करे परमेश्वर पिता। यदि आज कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बातें इनके सामने प्रभु, उसका उपाय भी तेरी ओर से हो पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। हर एक बात को हम तेरे सम्मुख रखते हैं। धन्यवाद, जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करें, जितने आपके राज्य को बढ़ाते हैं प्रभु उन्हें मल्टीप्लाई करें। प्रार्थना है जितने लोग सेवकाई करते हैं उनकी सेवकाई को मल्टीप्लाई करें प्रभु। और धन्यवाद करते प्रभु कि हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे बड़े अनुग्रह में चले प्रभु। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।